और इसी दौरान हमारे एक और गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर तलत शब्बीर साहब। आप डायरेक्टर चाइना पाक इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद हैं। सर बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। यकीनी तौर पर आपका वक्त बहुत कीमती है और आपकी जो मौजूदगी है उसका फ़ायदा उठाते हुए हम आपसे इसी हवाले से बात करना चाहेंगे। जब भी हम स्ट्रेटेजिक हवाले से बात करते हैं तो सर सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड ट्रेड, इन तीनों को हम कनेक्ट करते हैं। जब तक ये कनेक्शन ना हो, आपकी जो इक़्तिसादी ताउन है उसमें दिलचस्पी या उसमें बेहतरी कह लीजिए कि वो अधूरी रहती है। तो क्या समझ रहे हैं आप कि जो ये एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, मुख्तलिफ ममालिक के जो सदूर हैं, वज़राए आज़म है, वो यहाँ पर आ रहे हैं, पर हम इन्वेस्टमेंट पे भी बात करेंगे। ख़ासतौर पर अगर हम बात करें जो पाकिस्तान में इस वक्त तरक्की की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान के जो आशारिये हैं मईशत के, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो क्या देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता नज़र आ रहा है आपको? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस जो एससीओ का समिट है इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि हमारे लिए, जैसे कि आपके कमेंटेटर्स बता रहे हैं, कि बहुत फख्र की बात है कि पाकिस्तान इतने बड़े फोरम को, जिसका मेंबर भी है, यहाँ पे होस्ट कर रहा है। और सबसे पहले तो ये बहुत अहम है जानना कि जो दुनिया, जो हमारे दुश्मन हैं, वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि हम आइसोलेट हो गए हैं शायद दुनिया की कमिटी ऑफ नेशंस में। तो ये इस इतने बड़े इजलास से ये तासर ज़ाहिर होता है कि हम आइसोलेट हो गए हैं, क्योंकि इस वक्त आपके मुल्क में 7 इम्पोर्टेंट मुल्कों के वज़राए आज़म मौजूद हैं, एक सदर मौजूद हैं और एक वज़ीर ख़ारजा मौजूद हैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो ये आइसोलेशन का तासर तो इससे ज़ाहिर हुआ। दूसरा ये है कि इसका एक, चूंकि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की एक फोरम है, समिट है। दूसरा साथ ये है कि इम्पोर्टेंट ये है कि 4 दिन की विजिट पे चीनी वज़ीर आज़म यहाँ मौजूद हैं और सीपैक के हवाले से बात भी हो रही है, और बाकी जो पाकिस्तान और चीन का तामन के ब्रॉडर खदोखाल हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। और ये भी बहुत खुशाइंद है कि चीनी वज़ीर आज़म भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, और जो तामन हमारा गुज़िश्ता 10 सालों से सीपैक की मद में चल रहा है, और वैसे भी जो हमारा पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात हैं उसके बहुत से पहलुओं में बात हो रही है। तो मेरे ख्याल में ये तारीखी दिन है हमारे लिए, 2 दिन तारीखी हैं, और पाकिस्तान के लिए इसका बहुत हम देखते हैं कि बहुत ही इस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान स्टैंड्स टू गेन फ्रॉम इट फ्रॉम ऑल एंगल्स। अब इसमें जो 3-4 जो पहलू और हैं वो हैं कि जब ये एससीओ बनी, एससीओ का पोटेंशियल और बनना, उसका पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि ये दुनिया की सबसे बड़ी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यूरेशिया के 60% इलाके को जियोग्राफी कवर करती है। दुनिया की 45% आबादी इसमें रहती है, पॉपुलेशन है यहाँ पे, और दुनिया के जीडीपी का 32% जीडीपी इन एससीओ मालिक जो मेंबर अरकान हैं तो उनका है। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये पोटेंशियल जाहिर करता है कि एससीओ का कितना बड़ा पोटेंशियल है, जिसके साथ पाकिस्तान इंगेज होके फ्यूचर में फ़ायदा उठा सकता है। उसके अलावा ये है कि जो जब एससीओ बनी तो बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज डिस्कस हुए, जिनमें टेररिज्म था, एक्सट्रीमिज्म था और सेपरेटिज्म था। अब देखिए वो भी अभी भी दुनिया को इन मसाइल का सामना है। तो किसी भी खित्ते में, किसी जगह पे भी अगर आप किसी खित्ते को आगे ले जाना चाहते हैं जी तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले वहाँ के उस खित्ते में अमन इंश्योर करें। जब अमन इंश्योर होगा तो डेफिनेटली वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आगे बढ़ती जाएंगी। तो मेरे ख्याल में बहुत खुशाइंद है और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा एक शगुन है कि दुनिया के जो बहुत इम्पोर्टेंट ममालिक हैं वो आपके कैपिटल में मौजूद हैं, और वो इकॉनमी डिस्कस कर रहे हैं, वो कनेक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं, वो कोऑपरेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में ये बहुत एक अहम संग मील साबित होगा। अब मैं एक जो बात और करता हूँ वो ये है कि एससीओ की फोरम पे
ग्रेट इकोनॉमी अच्छा सर कता कलामी की माजरत आपकी जानिब दोबारा भी आएंगे, हमारे एक और गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस कराएंगे, लेकिन इससे पहले अपने नाज़रीन को हम जरा दिखा दें स्क्रीन पर बेलारूस के वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान की सरजमीन पर उन्होंने भी कदम रख दिया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अब मुख्तलिफ ममालिक के जो सरबराहान मुमलिकत हैं वो तमाम तर लोग अब पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए हैं। इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाजिर अपने नाज़रीन को हम दिखा रहे हैं, बेलारूस के वज़ीर आज़म पहुंचे हैं पाकिस्तान और हमारे जो मजीद गेस्ट हैं वो भी हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।